ये सोल्यूशन आपकी स्किन को इनविजिबल बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इस चूहे को देखिए जो पहले नॉर्मल था, पर जब उस पर ये ट्रांसपेरेंट लेप लगाया गया तब उसकी स्किन पूरी तरह से इनविजिबल हो गई, जिसके चलते हम उसके शरीर में मौजूद इंटरनल ऑर्गन्स की वर्किंग इजीली देख सकते हैं। ये वीडियो सच में काफी शॉकिंग है एंड जल्द ही अब इस सोल्यूशन के ह्यूमन ट्रायल्स शुरू होने वाले हैं, जो अगर सक्सेसफुल हुए तो ये मेडिकल साइंस में एक ब्रेक थ्रू होगा, जिसके जरिए हम बिना एक्सरे, अल्ट्रासाउंड जैसे एक्सपेंसिव टेस्ट के बहुत ही चीप और अफोर्डेबल तरीके से इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि अब डॉक्टर्स सीधा आपकी स्किन के अंदर आपके ऑर्गन्स को देखकर एग्जामिन कर सकते हैं। पर क्या इस सोल्यूशन के जरिए पूरे इंसानी शरीर को इनविजिबल बनाया जा सकता है? और आखिर ये सोल्यूशन है क्या? इसके पीछे की साइंस क्या है? वेल सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, हमारी स्किन पूरी ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, जो बेसिकली 4 चीजों से मिलकर बनता है: वाटर, प्रोटीन्स, फैट्स और मिनरल्स। और यहाँ क्लासिफिकेशन खत्म नहीं होता, हमारी स्किन भी 3 लेयर्स में डिवाइडेड रहती है: एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस, जो हमारी स्किन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, मोस्टली कैरेटीन से बनी होती है और ये हमारी बॉडी को केवल फिजिकल डैमेजेस से प्रोटेक्ट करने का काम नहीं करती, बल्कि इस एपिडर्मिस के अंदर जो लैंगरहांस सेल्स मौजूद होती है ना, वो हमारे इम्यून सिस्टम का भी पार्ट होती है, जो आउटर एटमॉस्फेयर में मौजूद जर्म्स और इन्फेक्शन से हमारी सेल्स और बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। अब इन सब के अलावा हमारे अपीयरेंस में सबसे बड़ा रोल भी इन्हीं का होता है, क्योंकि एपिडर्मिस के अंदर ही मेलानिन होता है, एक ऐसा पिगमेंट जो हमारी स्किन को कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जिसकी स्किन में जितना ज्यादा मेलानिन होता है, उसकी स्किन उतनी ही ज्यादा डार्क होती है, और जिनकी में कम होता है, उनकी स्किन उतनी ही फेयर होती है। अब इसके नीचे आता है डर्मिस, और आपकी स्किन की 90% थिकनेस के लिए यही लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है। इस लेयर में आपके 2 मेजर प्रोटीन्स होते हैं, इलास्टिन और कोलेजन, और ये 2 प्रोटीन्स स्किन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जब आपकी स्किन स्ट्रेच होती है और स्ट्रेच होने के बाद दोबारा अपना शेप रीगेन करती है, तो उसके लिए यही लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसके अलावा आपके स्किन में जितने भी बाल आते हैं ना, उसकी रूट्स स्किन की इस लेयर में मौजूद होती है। जब आप किसी चीज को छूते हो और आपको गर्म या ठंडा किसी तरह का कोई दर्द महसूस होता है, तो उस दर्द को दिमाग तक पहुंचाने वाली नर्व रिसेप्टर्स भी डर्मिस में ही होती है। और केवल यही नहीं, आपकी जितनी भी ब्लड वेसल्स होती है ना, जिनका काम पूरे शरीर में खून और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना होता है, वो भी इसी डर्मिस में ही मौजूद होती है। अब सबसे आखिर में आती है हाइपोडर्मिस, जिसे आप एक लाइन में ह्यूमन बॉडी का कुशन समझ सकते हो। ये लेयर मोस्टली फैट से बनी होती है, और जब आप किसी जगह से टकरा जाते हो या अचानक से गिर जाते हो, तो आपके मसल्स और बोन्स को यही फैटी स्किन लेयर इंपैक्ट या इंजरी से प्रोटेक्ट करती है। अब हमारी स्किन हमारी बॉडी के सबसे कॉम्प्लेक्स, क्लस्टरेटेड और स्ट्रक्चर्ड ऑर्गन्स में से एक है। हर 1 इंच स्किन में करीब 19 मिलियन स्किन सेल्स, 60,000 मेलानोसाइट्स, 1000 नर्व एंडिंग्स और 20 ब्लड वेसल्स मौजूद होती है। जी हाँ, सिर्फ 1 इंच स्किन में इतना कुछ होता है, तो सोचिए आपकी पूरी बॉडी का क्या हाल होगा। अब हमारी स्किन की इतनी क्लस्टरेटेड कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से ही मेडिकल साइंस की इतनी एवोल्यूशन के बावजूद आज हम लोग जहां हर ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, आर्टिफिशियली क्रिएट कर लेते हैं और मल्टीपल मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, तो वही जब बारी आती है स्किन की, तो उससे रिलेटेड बहुत सी चीजें हमारे लिए आज भी बस एक मिस्ट्री ही है। और ये लिमिटेशन ग्लोबली दुनिया के 90% पेशेंट्स के लिए आफत बन रही है। अब देखो, अगर हमें किसी भी पेशेंट के इंटरनल ऑर्गन्स को एनालाइज करना होता है, तो कहने को तो अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और ऐसी तमाम डिवाइसेस हैं जो कि इंटरनल ऑर्गन्स की एक रफ इमेजरी दे देती है। लेकिन इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है जब इन डिवाइसेस में कुछ और पता लगा हो, लेकिन जब ऑपरेट करके फिजिकली पेशेंट का पेट खोला गया हो, तो हालत कुछ और ही पाया गया हो। किसी पेशेंट का लाखों का खर्चा, डॉक्टर का घंटों का टाइम और करोड़ों लोगों की जान बच सकती है अगर कोई ऐसा डिवाइस बन जाए या ऐसी टेक्निक डेवलप हो जाए जिससे कि हमारे स्किन के अंदर मौजूद ऑर्गन्स की इमेजरी बिना ऑपरेट किए इंस्टेंटली देखी जा सके। और रिसर्चर्स इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसके लिए दशकों से इनविजिबल स्किन को पॉसिबल बनाने के लिए ट्राई किया जा रहा है, एंड शायद हमें फाइनली इसका जवाब मिल चुका है।
तो 5 सितंबर 2024 के दिन साइंस जर्नल में एक रिसर्च पेपर पब्लिश होता है टाइटल्ड अचीविंग ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी इन लाइव एनिमल्स विद एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स। और इस पेपर को पब्लिश करने वाले डॉक्टर जियाओ आओ, जो डालास में मौजूद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में फिजिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर है, अपनी टीम के साथ बीते काफी समय से अलग अलग कंपाउंड्स ट्राई कर रहे थे जिनको स्किन पे अप्लाई करने से स्किन ट्रांसपेरेंट बनाई जा सके। और कई अलग अलग कंपाउंड्स और मिक्सचर्स टेस्ट करने के बाद रिसेंटली उन्हें सक्सेस मिली है, एक ऐसे सोल्यूशन के रूप में जो वाटर और टाट्राजाइन के मिक्सचर से बनता है। टाट्राजीन बेसिकली एक लेमन येलो एजेडो डाई होती है जो फूड और कई दवाइयों को भी कलर करने के लिए काम आती है। और पानी और डाई का ये मिक्सचर ट्रांसपेरेंसी कैसे अचीव कर रही है, इसके लिए आपको स्किन को थोड़ा और समझना होगा। देखो, डॉक्टर जियाओ बताते हैं कि किसी फॉग की तरह कोई लिविंग स्किन भी एक स्कैटरिंग मीडियम होती है। स्कैटरिंग मीडियम मतलब जैसे ही उस पे कोई लाइट पड़ी तो वो लाइट उस ऑब्जेक्ट में पड़ते ही अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हो जाती है, जिस वजह से ना तो उसके आर पार वो लाइट इनफिल्ट्रेट कर पाती है और ना ही किसी एक जगह पे कंसंट्रेटेड फॉर्म में रिफ्लेक्ट कर पाती है। अब जब कोई लाइट स्किन पे पड़ती है तो स्कैटर हो जाती है, लेकिन जब ये मिक्सचर रिसर्चर्स ने चूहों की स्किन पे अप्लाई किया तो कुछ ही टाइम बाद उन चूहों की स्किन अपने आप ट्रांसपेरेंट हो गई थी, जैसे कोई जादू हो रहा हो। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान रिसर्चर्स ने उस सॉल्यूशन को चूहे के पेट और स्कल स्किन पे लगाया था और दोनों जगह एस्टाउंडिंग रिजल्ट्स मिले। जहां स्कल एरिया में रिसर्चर्स ब्रेन में मौजूद ब्लड वेसल्स को डायरेक्टली देख पा रहे थे, तो वहीं पर एब्डोमेन में तो कमाल ही हो गया था। चूहे के पेट के अंदर का हर एक ऑर्गन, इवन छोटे से छोटा ऑर्गन भी क्लियरली दिख रहा था। इवन इंटरनल मसल्स की मूवमेंट भी दिख रही थी, वो भी बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के, जैसे उनके पेट पे स्किन मौजूद ही ना हो। पर ये जादू आखिर हुआ कैसे? वेल, फिजिक्स से। देखो, हमारी स्किन ना अपने ऊपर पड़ने वाली सारी लाइट को स्कैटर कर दे रही थी, क्योंकि उनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एक तरीके से वो वैल्यू जो लाइट को बेंड कर देती है या पेनिट्रेट नहीं करने देती, वो बॉडी के इंटरनल टिश्यूज से ज्यादा थे, जिस वजह से लाइट वहां पहुंच ही नहीं पा रही थी। लेकिन जब ये सोल्यूशन माउस स्किन के एब्डोमेन में अप्लाई किया गया, तब ये लाइट को स्कैटर और रिफ्लेक्ट करने की जगह एब्जॉर्ब करने लगा, जिससे लाइट धीरे धीरे स्किन के अंदर पेनिट्रेट करने लगा। और जब सॉल्यूशन से पूरी तरह डाई होने के बाद आउटर एरिया का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बॉडी के टिश्यूज के साथ मैच कर गया ना, तब लाइट को क्लियरली पास करने का रास्ता मिल गया और एज ए रिजल्ट हमने वो ट्रांसपेरेंट स्किन अचीव कर ली जिसके लिए लोग दशकों से परेशान थे। अब दोस्तों, इस चीज को लेकर सिर्फ यही बात कूल नहीं है, बल्कि बेस्ट पार्ट यह है कि ये डाई पेशेंट की बॉडी को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाली। उल्टा इस ट्रांसपेरेंसी को रिवर्स करना इसे पाने से भी ज्यादा आसान है। आपको बस अपनी स्किन से ये डाई पोंछ देनी है एंड दैट्स इट, सब कुछ वापस से नॉर्मल हो जाएगा। अब अगर मान लो कि थोड़ी सी डाई स्किन में रह भी गई तो भी जरा भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि आपके स्किन द्वारा एब्जॉर्ब हो चुकी डाई मेटाबॉलिज्म की फंक्शनिंग की वजह से इवेंचुअली यूरिन के साथ कंप्लीटली बाहर निकल जाएगा बिना किसी दिक्कत के। और इनका इस्तेमाल करना किसी भी मशीन के यूसेज से कई गुना फास्ट, एक्यूरेट, इजी और 10 से 100 गुना तक सस्ता होगा, जिससे ये इस सदी का ही नहीं बल्कि मानव इतिहास का सबसे बड़ा मेडिकल रिवॉल्यूशन हो सकता है। हालांकि इसको अभी तक इंसानों पे यूज नहीं किया गया है, और चूंकि इंसानों की खाल चूहों से 10 गुना मोटी होती है, ऐसे में इंसानों के लिए कौन सा मिक्सचर किस रेशियो में सेफली काम करेगा, इस पे अभी रिसर्च होनी बाकी है। कैंसर, ट्यूमर, स्टोन, कार्डियक इशू और ऐसी ना जाने कितनी ही बीमारियां हैं जो शुरू होती है तो इतना माइल्ड कि उनका पता ही नहीं लग पाता, जब तक शरीर के अंदर किसी डिवाइस को डाल के या महंगे स्कैन्स करवा के ये एनालाइज ना करवाया जा सके। और जब तक ये असर दिखाती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसे में अगर इस सॉल्यूशन के आने के बाद सोचो, अगर स्टेज 0 पे ही बॉडी के किसी अंदरूनी हिस्से में कैंसर सेल्स नोटिस कर ली जाए तो कितनी बड़ी बीमारी को रोकी जा सकती है। पर एक बहुत बड़ी दिक्कत यह भी है कि जब जब बहुत सस्ते में लोगों को कुछ उपलब्ध करवाने की टेक्नोलॉजीज आती है तो वो कभी मार्केट का चेहरा देख ही नहीं पाती, क्योंकि देखो, बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी पावर और पैसों का इस्तेमाल करके इन इनोवेशंस को पब्लिक होने ही नहीं देती, क्योंकि फिर उनका रेवेन्यू कम जो हो जाएगा। टेस्ला की वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी इसका प्राइम एग्जांपल है।
ऐसे में आपके हिसाब से क्या ये रेवोल्यूशन कभी मार्केट तक आ पाएगा? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है एक ऐसे कंट्री के बारे में जो कि रातों रात खाली कर दी गई थी। एक ऐसी कंट्री जो इतिहास का बहुत बड़ा टूरिज्म स्पॉट था, जहां पर कई लाखों लोग हर साल घूमने जाते थे, जिसकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन आज के समय में वो बिल्कुल घोस्ट टाउन बन चुका है। और आखिर क्यों? आखिर वो क्या रीजंस है? वेल कंप्लीटली डिटेल्स में जानना है तो यहां पर जाके देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।